आईओसीएल का रिक्रूटमेंट जब से निकल करके आया है, हम सभी के दिमाग में लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आईओसीएल के अंदर में सर वैकेंसीज कितनी हैं। तो आईओसीएल अपनी वैकेंसीज तो कभी अपना डिक्लेयर करता नहीं है। तो अब मुद्दा ये आता है कि सर वैकेंसीज पता कैसे चलेंगी और एक्चुअली में क्या वैकेंसीज आउट कर दी हैं आईओसीएल ने, क्या कहीं किसी रिसोर्सेज से पता चल गया है। तो आप लोगों को इस वीडियो को देने का मेरा एक सिर्फ मकसद है और वो ये है कि आप इस तरह की किसी भी न्यूज़ पर विश्वास ना करें। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। उस फेक न्यूज़ से पर्दा उठाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। सो वेलकम बेटा आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म गेट टेनिटी पर, जहाँ पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली हकीकत क्या है। हमारे पास में जो वैकेंसीज को लेकर के एक चीज़ सर्कुलेट हो रही है, एक सर्कुलर हमारे पास सर्कुलेट किया जा रहा है बच्चों के बीच में, वो सर्कुलर कितना सही है और कितना गलत है, इस चीज़ से मैं आपका पर्दा उठाना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे पास ऑफिशियली आपको पता है कि हमारे पास कभी भी आईओसीएल अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर में वैकेंसीज क्लियर नहीं करता। आज तक उसने डिक्लेयर नहीं करी है, ठीक है। जब गेट के थ्रू हमारे पास रिक्रूटमेंट होता था तब भी आईओसीएल वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करता था और अभी भी इस बार भी उसने वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है जब सीबीटी के थ्रू हो रहा है। तो हमारे पास एक न्यूज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारे पास बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है जहाँ पर हमारे पास में इस तरह का एक आरटीआई का लेटर दिख रहा है आप सभी को जनरली, ठीक है ना, जहाँ पर ये बोला जा रहा है इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से कल की डेट का ये सर्कुलर है, ठीक है, जो सर्कुलेट किया जा रहा है। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर होता है, हर लेटर जो भी हमारे पास जाता है कि उसका रेफरेंस नंबर दिया जाता है। रेफरेंस नंबर भी आपको दिख रहा है, टू सर दिस रिफर्स टू योर आरटीआई एप्लीकेशन बीरिंग रिगार्डिंग, ठीक है ना, ये सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर वही दिया जा रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। उनका रेफरेंस नंबर और बंदे ने जो आरटीआई एप्लीकेशन नंबर दिया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों सेम है। पहला क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा, डेटेड 8 ऑफ सितंबर, आज के दिन ही, कल के दिन ही किसी ने आरटीआई फाइल किया और कल के दिन ही उसको रिप्लाई मिल गया। क्या बात है, इतना फास्ट भाई साहब आईओसीएल। जब बंदे यहाँ 3-3 महीने के लिए आरटीआई फाइल करते तब उनको रिप्लाई नहीं मिलता, बंदे ने कल ही फाइल किया आरटीआई और कल ही उसको रिप्लाई मिल गया। जैसा कि मेंशन किया जा रहा है, डेटेड 8 ऑफ सितंबर, सीकिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन एज मेंशन्ड देयरइन, द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शीट्स इन ऑफिशियल कैटेगरी इन रिक्रूटमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स इन 2025, बहुत अच्छी बात है। एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैटेगरी आइज, डब्ल्यू मिसिंग है, पता नहीं शायद मिसिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई आईओसीएल से, उनका टाइपिंग शायद थोड़ा सा ट्रेंड कम था। फॉर केमिकल इंजीनियर्स इन 2025, ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैटेगरी वाइज, यहां भी कैटेगरी वाइज था, यहां भी कैटेगरी वाइज है, फॉर केमिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स इन 2025। अब रिप्लाई दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन आईक्यूसीएल, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक अलग हो सकता है, टाइपिस्ट आईओसीएल का सही से नींद में टाइप कर रहा हो तो उसने आईओसीएल को आईक्यूसीएल लिख दिया। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर 2025 कैटेगरी वाइज इज गिवन बिलो, ठीक है ना। केमिकल के अंदर में इन्होंने बोला है 7, 2, 4, 3, 2, टोटल 18 वैकेंसीज हैं केमिकल के अंदर में। इलेक्ट्रिकल डबल ई के अंदर में 13, 3, 8, 4, 2, टोटल हमारे पास में यहाँ पर 30 वैकेंसीज हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में 29, 7, 17, 11, 6, टोटल 70 वैकेंसीज हैं। इस तरह से अगर बात कर रहे हैं तो कैटेगरी वाइज टोटल इतनी वैकेंसीज हैं और टोटल 118 वैकेंसीज हैं, ठीक है। क्यों करते हो यार ऐसा, क्या चाहते हो? इस सर्कुलर को सर्कुलेट करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हो? इस फेक न्यूज से, इस फेक सर्कुलर से क्या हासिल, क्या करना चाहते हो यार? क्या मिलेगा इससे? फाइनली लोगों को आप मिसगाइड करके नंबर ऑफ वैकेंसीज कम या ज़्यादा बता करके अल्टीमेटली तुम्हारा बेनिफिट क्या है? एप्लीकेशन का पैसा क्या तुम्हारे हाथ में आ रहा है अकाउंट में, या तुम्हारे अकाउंट से कुछ जा रहा है कि वैकेंसीज कम है तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म कम फिलअप किए जाएं? क्यों ऐसा कर रहे हो? आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जब तक आपके पास ऑफिशियल कोई भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता, ऑफिशियल आरटीआई के रिप्लाई का डॉक्यूमेंट कैसा होता है आईओसीएल का, वो मैं आपको दिखाता हूं कि ऑफिशियल अगर आपके पास आरटीआई का अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास आपका किस तरह से डॉक्यूमेंट आता है आईओसीएल की तरफ से, वो मैं आप सबको दिखा देता हूं। एक बार देख लीजिए ध्यान से। ऑफिशियल आपके पास कभी भी अगर आपका आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो आईओसीएल अपने लेटर हेड में रिप्लाई करता है। ये आईओसीएल का लेटर हेड है। कभी भी किसी साल का आप देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये जो लेटर हेड है ये हमारे पास में लास्ट ईयर का है, ठीक है ना, जहां पर वैकेंसीज के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। 2021-22 के लिए है। हर साल हमारे पास में क्या है, आपको जब भी आईओसीएल रिप्लाई करता है लेटर हेड में करता है, और इस तरह के सिली मिस्टेक्स आईओसीएल नहीं करता है, ठीक है ना, जहां पर वो कैटेगरी वाइज में डब्ल्यू खा जाए, जहां पर आईओसीएल को आईक्यूसीएल लिख जाए, ये सब
हरकतें IOCL के अंदर से नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसे फेक सर्कुलर्स पर प्लीज़ यकीन मत करिए, इससे अल्टीमेटली आपका खुद का लॉस है। ठीक है, आप डिमोटिवेट होंगे, डाइवर्ट होंगे और अल्टीमेटली अपना टाइम किल करेंगे इस तरह की न्यूज़ में। ठीक है ना, मेरे को मजबूरी में ये वीडियो देना पड़ रहा है। मैं चाहता तो नॉर्मली इसको अवॉइड कर सकता था, चलो ठीक है हटाओ यार, ठीक है मेरे को क्या मतलब है जिसने सर्कुलेट किया, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास लगातार क्वेश्चन, सर क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो मेरे को मजबूरी में सामने खड़ा होना पड़ता है कि नहीं बेटा, सबको मैं एक बार बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। RTI का अगर रिप्लाई कभी भी आप करेंगे तो आपका रिप्लाई आपके लेटर हेड में आता है IOCL की तरफ से, इस तरह से आपके पास आएगा लेटर हेड प्रॉपरली, और इस तरह से वो आपका रिप्लाई करते हैं। प्रॉपरली एक सब्जेक्ट लिखा जाएगा आपका, यहाँ पर प्रॉपरली जो भी बंदा होता है उसका नाम मेंशन किया जाता है। अच्छा खासा आपके पास एक फॉर्मेट आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट एक अच्छा खासा फॉर्मेट आपको दिखेगा। यहाँ जो भी अप्लाई करेगा उसका एप्लीकेशन होता है, यहाँ पर जो आप अप्लाई करते हैं उस डेट से लेकर के और RTI का जो रिप्लाई आपका आता है उसमें काफ़ी गैप होता है, एटलीस्ट 1 से 2 मंथ का गैप होता है। सेम डे रिप्लाई कभी भी नहीं आता है IOCL का, ये खास ध्यान रखिएगा RTI के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका पर्टिकुलर रिप्लाई क्वेश्चन के नीचे ही वो लोग जनरली करते हैं। कई बार क्वेश्चन एक साथ होते हैं और उन सभी का रिप्लाई कॉमन भी किया जाता है, ऐसा भी कई बार हमारे पास होता है, लेकिन प्रॉपर लेटर हेड में रिप्लाई आता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके पास जो रिप्लाई आएगा वो इंडिविजुअल हमारे पास में क्या है, बिना किसी लेटर हेड के, बिना किसी सिग्नेचर के और रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो इस तरह की फेक न्यूज़ में यकीन करना बंद कर दीजिए, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना टाइम किल करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है ना, ये फेक है, जो भी लेटर सर्कुलेट कर रहा है वो लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। अगर IOCL ने बाई चांस अगर आपके ऊपर एक्शन लिया ना तो अपनी दुकान में ताले भाई साहब डाल करके खुद कहाँ गायब हो गए पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से फेक है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मुझे दिख रहा है डेटा या फिर जो मैं भी बात कर रहा हूँ, रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है, और यहाँ पर कई सारी मुझे मिस्टेक्स दिख रही हैं, और वैकेंसीज ऐसी हमारे पास में वैकेंसीज इस तरह से नहीं आने वाली हैं। आप अभी RTI फाइल करके देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, आपको रिप्लाई इतना फास्ट नहीं मिलेगा। जब तक आपका रिटर्न नहीं हो जाएगा तब तक RTI की रिप्लाई आपको अगर आएगा भी तो उसमें साफ मना कर दिया जाएगा कि हम आपको वैकेंसीज नहीं बता सकते हैं। अगर बताएगा भी तो वो आपसे रिटर्न के बाद 31 अक्टूबर के बाद आपको आपके RTI का आप रिप्लाई मिल सकता है, वैकेंसीज कितनी है वो डिक्लेयर हो सकता है। अभी के लिए आपके पास जो चुपचाप का टाइम है यार, लगभग 54 डेज का जो टाइम बचा है, सब कुछ अवॉइड कर दीजिए। कोई क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी एक पोस्ट से मतलब है, आपको अपनी कैटेगरी की एक पोस्ट चाहिए, तो उस पोस्ट के लिए जो है ना लग जाइए, बिकॉज इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप पढ़ाई करेंगे, जो आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसका बेनिफिट ज़रूर आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट चाहे 200 हो चाहे आपके पास 20 हो, अगर आप उनका CBT क्लियर नहीं कर पाएंगे, अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो पोस्ट कितनी भी हो जाए आपके लिए कोई मतलब नहीं है। आप उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं सर मेरे को तो बस कट ऑफ क्लियर करना है, अगर आप ऐसी सोच के साथ मूव कर रहे हैं कि सर मेरे को तो बस कट ऑफ क्लियर करना है, किसी भी तरीके से मेरे 40% दोनों सेक्शन में आ जाएं एंड ओवरऑल 45% आ जाए, तो तुम्हें क्या लग रहा है अगर कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो तुम्हारे पास इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, 100% आ जाएगा, या बाई चांस अगर इंटरव्यू का कॉल आ गया तो इंटरव्यू का कट ऑफ भी जस्ट आपने क्लियर किया है, तो जस्ट क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, हमेशा मेरिट स्कोर से बनती है। ठीक है ना, तो टॉप में आने का ट्राई करिए। टॉप में आने का जब ट्राई करेंगे तो टॉप में ना सही एटलीस्ट आप टॉप से 10 में, टॉप से 20 में तो आ सकते हैं। नीचे से टॉप करने का क्यों ट्राई करते हैं कि मैं जस्ट क्वालिफाई कर लूँ बस। ठीक है, तो अभी भी सीरियस हो जाइए, इन सब अफवाहों पर यकीन मत करिए, ये सब अफवाहें ऑफिशियल नहीं हैं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था। अभी आपके पास में सिलेबस भी डिक्लेयर करेगा IOCL, अभी तक तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है वेबसाइट पर, जैसे ही सिलेबस आएगा मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप अपना जो भी कोर का सिलेबस है, गेट का सिलेबस है, आप उसको पढ़ते रहिए। नॉन टेक पार्ट के लिए आपके पास IBPS के PYQs आप सॉल्व करते रहिए, इंग्लिश के भी, एप्टीट्यूड के भी और रीजनिंग के भी। बाकी कोई भी अगर आपको मदद चाहिए तो हमारी तरफ से पूरी मिलेगी। खास करके हमारे जो डिग्री और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाएं, क्योंकि जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आज से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहा है, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। ठीक है ना, आज से स्टार्ट होना था, अभी तक अपडेट आया कि नहीं आया। 9 सितंबर से आपके सामने ही मैं चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं है। 9 सितंबर से आपका स्टार्ट होना था, लेकिन मे बी जैसे हमारा डिग्री वालों को स्टार्ट हुआ था नाइट में 7 बजे के आसपास, ऐसे हो सकता है कि 7 बजे के आसपास आपका ये स्टार्ट हो जाए। तो अभी हमारे पास फिलहाल में कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है ना, तो आपके पास में जो लोग भी अभी डिप्लोमा के साथ मूव कर रहे हैं तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी, 249 रुपीज़ में आपके पास अवेलेबल है। जाइए फटाफट रजिस्टर करिए, जैसे ही आपका पैटर्न आ जाएगा आपको टेस्ट जो है ना बहुत जल्द दिखना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अर्ली बर्ड ऑफर में 249 है, बाद में कॉस्ट बढ़ भी जाएगा। एंड इसके अलावा जो भी हमारे डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। आपका पूरा का पूरा पैटर्न जो है ना वो IOCL का पैटर्न होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस IOCL के होंगे, चाहे वो टेक पार्ट के हों या नॉन टेक पार्ट के हों, सब कुछ आपको IOCL से लेवल का मिलेगा। ठीक है ना,
और सबसे बड़ी चीज़ डिटेल एनालिसिस जो आपको मिलती है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, सारी एनालिसिस आपको मिल जाती है टेस्ट सीरीज़ के अंदर में। तो जाइए फटाफट इनरोल करिए, 399 रुपीज़ में आपके पास अवेलेबल है अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, ठीक है। और इसके अलावा आपको लिए जैसे बोला है कि जो लोग भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करने जा रहे हैं, चाहे डिग्री के हो या डिप्लोमा के, आप लोगों को फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये जो प्रॉमिस आपसे किया ये हम आपको पूरा करेंगे, ये विद इन अ वीक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए सब लोग रेडी रहिए, बस अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट वाला टाइमिंग आपका लास्ट में रखिएगा, ठीक है ना, मॉक टेस्ट आप लास्ट में दीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी प्रैक्टिस अपनी जनरल प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, बी अलर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।